जंजीर के तेजा का वो अमर और आलीशान अंदाज, जब सूट बूट वाले विलेन ने बदल दिया बॉलीवुड का इतिहास। 70 के दशक से पहले हिंदी सिनेमा में विलेन का मतलब सिर्फ बीहड़ के डाकू या गंदे कपड़े पहने गुंडे हुआ करते थे। लेकिन प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर के सेट पर जब दिग्गज अभिनेता अजीत उतरे, तो विलेन की पूरी परिभाषा ही बदल गई। निर्देशक एक ऐसा आधुनिक स्मगलर चाहते थे जो चीखने चिल्लाने के बजाय ठंडे दिमाग से अपने काले साम्राज्य को चलाता हो। अजीत साहब ने इस किरदार के लिए खुद अपनी दाढ़ी को करीने से तराशा और सफेद फ्रेंच कट लुक अपनाने का फैसला किया। जब वे पहली बार महंगे 3 पीस सूट, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में सिगार थामे कैमरे के सामने आए, तो हर कोई देखता रह गया। उनके चेहरे पर किसी भी जुर्म को करते वक्त रत्ती भर गुस्सा या घबराहट नहीं, बल्कि एक बेहद शांत और जहरीली मुस्कान होती थी। शूटिंग के दौरान उन्होंने भारी भरकम आवाज में चिल्लाने के बजाय बेहद धीमी, गंभीर और ठहर ठहर कर बोलने की शैली अपनाई। जब उन्होंने अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखकर पहली बार अपनी मखमली आवाज में मोना डार्लिंग कहा, तो सेट पर सब मुस्कुरा उठे। उसी तरह अपने विरोधियों को सबक सिखाते वक्त उनका वो स्मार्ट बॉय कहने का अंदाज एक नया मुहावरा बन गया। अमिताभ बच्चन के गुस्से और एंग्री यंग मैन के फौलादी तेवर के सामने अजीत का यह ठंडा रूप पर्दे पर जबरदस्त टकराव पैदा करता था। वे बिना हाथ उठाए सिर्फ अपनी सोफे पर बैठे बैठे एक इशारे से बड़े मर्डर का फरमान सुना देते थे। सिनेमाघरों में जब यह फिल्म रिलीज हुई, तो दर्शकों ने पर्दे पर ऐसा हाई क्लास और रईस विलेन पहली बार देखा था। लोगों के दिलों में डर के साथ साथ अजीत साहब के उस रॉयल लाइफस्टाइल और खास लहजे के लिए दीवानगी छा गई। इस एक किरदार की अपार सफलता ने बॉलीवुड में सोफिस्टिकेटेड और स्टाइलिश खलनायकों के एक नए युग की शुरुआत कर दी। उनके बोले गए जुमले और संवाद आगे चलकर दशकों तक हिंदुस्तान के पॉप कल्चर और मीम्स की सबसे बड़ी पहचान बन गए। पर्दे के पीछे की यह रचनात्मक सोच साबित करती है कि एक मंझा हुआ कलाकार खलनायकी को भी एक कला बना सकता है। सेट पर मौजूद साथी कलाकार और तकनीशियन भी उनके उस सहज और बेपरवाह अभिनय के कायल हो चुके थे। आज भी जब हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और अमर विलेनों की बात होती है, तो सेठ धर्मदयाल तेजा का नाम गूंजता है। कैमरे के पीछे लिए गए ऐसे दूरदर्शी फैसले ही किसी आम कहानी को सिनेमा के इतिहास का सुनहरा पन्ना बना देते हैं। उस दौर के नौजवानों ने अजीत साहब के उस बोलने के अंदाज और सिगार पकड़ने के स्टाइल की जमकर नकल करना शुरू कर दिया था। अगले किस्से में जानिए कि जंजीर के उस मशहूर थाने वाले सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ और प्राण के बीच क्या खास वाकया हुआ था। इस अनसुने राज से पर्दा उठाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत तेजा लिखकर अपनी राय दर्ज करें। आगे की ऐसी ही अंदरूनी और दिलचस्प बातों से जुड़े रहने के लिए अभी लाइक और फॉलो का बटन दबाएं।